वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक करेंगे। टॉपिक है अभी तक जितना भी किया हम लोग ने KGPSR का चैप्टर 2 में उसका एक सम ऑफ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उसमें हर एक एलिमेंट को कंसीडर करेंगे और कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है वो हम इस क्वेश्चन से सीखेंगे। ऐसा हमको एक दो क्वेश्चन सॉल्व करना है, फिर ये सेकंड चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग को एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में है क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन इज ABC are partners and they are sharing confident loss with the ratio of 3:1। ये है ये लोग का पहले का रेशियो। ठीक है, ये लोग का पहले का ओल्ड रेशियो है और they have decided to change their ratio to 1:1। तो नया रेशियो है इक्वल। ठीक है, पहले हम लोग को देखना है कि ओल्ड रेशियो और नया रेशियो चेंज हो चुका है, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म है और उसमें क्या क्या देखना है एडजस्टमेंट में पता होगा। उसके बाद हम लोग के पास है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, फिर कैपिटल अकाउंट्स तीनों जन का ABC का, फिर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक। ठीक है, और अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन में हम लोग के पास है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 लाख रुपीस। फर्म का गुडविल का बात चल रहा है, फर्म का गुडविल। ठीक है, फर्म का गुडविल 3 लाख रुपीस है। लैंड रीवैल्यूड एट 160, लैंड का रीवैल्यूएशन करना है हम लोग को 160। बिल्डिंग्स डेप्रिसिएटेड बाय 6%, बिल्डिंग को 6% से घटाना है। क्रेडिटर्स ऑफ 12,000, क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 नॉट लाइकली टू क्लेम। ठीक है, नॉट लाइकली टू क्लेम बेसिकली बोलो पैसा नहीं मांगेंगे, नॉट लाइकली टू क्लेम एंड हैंड्स फॉर रिटर्न ऑफ, मतलब वो राइट ऑफ करना है, वो लोग पैसा नहीं मांगेंगे। ठीक है, फिर क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है जो हम लोग को मेनली करना है, जिसके लिए हमको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स और साथ ही साथ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म का बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन हम लोग इस क्वेश्चन, क्योंकि हम लोग का पहला क्वेश्चन है, तो हम लोग इसमें बेसिस से शुरू करेंगे और इसमें जर्नल्स भी करेंगे। ठीक है, जर्नल्स भी करेंगे। आपको इस टॉपिक को एक बार पॉज करके देखना, क्वेश्चन को कहीं नोट डाउन कर लेना और उसके बाद हम लोग, क्योंकि इसको मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा और वापस से करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि शुरू कैसे करना है टॉपिक को। ठीक है, सोल्यूशन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। शुरू करना है A is to B is to C। ठीक है, तीन पार्टनर ABC, A B C, ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो 1:1:1। ये हम लोग का ओल्ड और न्यू रेशियो है और इससे हम लोग को निकालना है गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, 6 3 3 9 3 2 6 3 1 3 18 6 1 6 6 1 8। ठीक है, तो ये हो गया ओल्ड, ये है न्यू। अब हम लोग को करना है न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू देखना है। पहले मिलता था 9, अब मिलेगा 3 6, 3 का हो गया सैक्रिफाइस। इसका पहले मिलता है, अभी होता है सेम है, कुछ नहीं है। और इसका पहले 3 मिलता था, फिर 6, मतलब इसका हो गया गेन। तो अभी हम लोग को पता है कि गेन बोले या फिर सैक्रिफाइस बोले इस 1/6, 1/6। ठीक है, 1/6 हम लोग को देखना है। और कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। A का हो रहा है सैक्रिफाइस, C का हो रहा है गेन। ठीक है, A का हो रहा है सैक्रिफाइस, C का हो रहा है गेन। ठीक है, अभी हम लोग को देखते हैं कि नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या करना है। ये एडजस्टमेंट नंबर 1 एग्जाम में अभी जब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, ये वर्किंग नोट्स का पार्ट है। वर्किंग नोट्स नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, नंबर 2 में देखना है कि गुडविल का क्या करना है। पहले हम लोग को देखना है कि फर्म्स गुडविल कितना है। फर्म्स गुडविल है क्वेश्चन में 3 लाख रुपीस। ठीक है, 3 लाख रुपीस है फर्म्स गुडविल। ठीक है, तो उसमें से मिस्टर ए का, फर्म गुडविल में से मिस्टर ए का सैक्रिफाइस कितना है, ए सैक्रिफाइस कितना है, मतलब इसमें हम लोग को ये देखना है कि फर्म का गुडविल है 3 लाख रुपीस और अभी से जो रेशियो में चेंज हुआ है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है फर्म का, आगे में जाके ए को 1, मतलब उस रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए फर्म का मिस्टर ए के हाथ से 1/6 शेयर निकल जा रहा है और वो मिस्टर सी को जा रहा है। तो इसका पहले का जो बिजनेस किया हुआ है, उस बिजनेस में से जो गुडविल वैल्यू का, जो फर्म का गुडविल बना है, उस वैल्यू में से मिस्टर ए
का एक हिस्सा बनता है जो कि वो अब इससे सेक्रीफाइस करेगा, तो उसको अपना का शेयर देना है। और कौन देगा उसको अपना शेयर? जिसने गेन किया है। तो ए शेयर है 1/6, ए का हिस्सा है, और वो कौन देगा उसको? ₹50,000 को कौन देगा? वो देगा मिस्टर सी, जो गेन किया उसको देना है, कंपनसेट करना है जिसने लूज किया। ठीक है, तो ये हम लोग को एक एंट्री लगाना है, इसके लिए एक एंट्री लगाना है। एंट्री क्या आएगा? जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्या आएगा इसका? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड ₹50,000 टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ₹50,000 being goodwill amount adjusted। इसमें क्या हो रहा है? मिस्टर ए का कैपिटल को क्रेडिट कर रहे हैं हम लोग, बढ़ा रहे हैं, और किसका घटा रहे हैं? मिस्टर सी का घटा रहे हैं। ठीक है, तो पहला एंट्री हम लोग का हो गया। वैसे हम लोग इस बार इस क्वेश्चन में एक एंट्री लगाएंगे और सीखेंगे कि एंट्रीज के साथ कैसे काम करना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है? अगर ये हो गया तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, हम लोग इसी पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर हो गया तो इसको राइट डाउन कर लीजिए, पॉज करिए। और उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हम लोग को सेकंड एंट्री लगाना है। सेकंड एंट्री में क्या है? देखिए बैलेंस शीट में से देखिए, बैलेंस शीट में क्या है? बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स बीपी और बिल्स पेएबल, इन दोनों में कोई चेंजेस है क्या वो बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं कि रिजर्व है क्या मेरे पास। ठीक है, एक जनरल रिजर्व है जिसमें ₹60,000 पड़ा हुआ है। रिजर्व किसको मिलना चाहिए? पुराना पार्टनर्स को पुराना रेशियो मिलना चाहिए। पुराना पार्टनर्स मतलब ओल्ड रेशियो पे वो लोग किसी आपस में शेयर कर लेंगे। ठीक है, तो उसका एंट्री भी होगा जनरल रिजर्व। तो उसके बाद हम लोग क्या करना है? जनरल रिजर्व को डेबिट करना है 60,000, और ये किसको मिलेगा? मिस्टर ए टू बी टू सी। यहाँ पे लिखना है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशियो में? 3:1 रेशियो मिलना चाहिए। ठीक है, 3:1 मतलब 30,000, 20,000 और 10,000 being GR transferred to कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बीइंग जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हम लोग का सेकंड एंट्री, दूसरा एंट्री। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या देखना है? नंबर थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री में क्या है? ये एडजस्टमेंट हो गया, इसका एडजस्टमेंट हो गया। लैंड का रीवैल्यू करना है ₹60,000 पे। लैंड इज टू बी रीवैल्यूड एट ₹1,60,000। लैंड का वैल्यू कितना है? 1 लाख, मतलब उसको 60,000 से बढ़ाना है। ठीक है, तो लैंड को बढ़ाना है तो लैंड हो जाएगा लैंड अकाउंट डेबिट। कितना से बढ़ाना है? 60,000 से बढ़ाना है। ठीक है, तो लैंड डेबिट होगा 60,000 से, और जब जब कोई चीज रीवैल्यू होगा तो अकाउंट यूज होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 60,000 बीइंग लैंड रीवैल्यूड। इसका जो एंट्री हम लोग कर रहे हैं, इसका एंट्री क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग को सिंपली रीवैल्यूएशन अकाउंट लगाने का बात कर रहा है, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को इसको भी बनाना है। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 में क्या है? फोर्थ एंट्री क्या है? ये भी एंट्री हम लोग का हो गया लैंड का। फिर बोलता है कि बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड बाय 6%। ओहो, बिल्डिंग का वैल्यू 6% से कमाना है। बिल्डिंग का वैल्यू 1 लाख है, 6% से कमाना है, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। क्योंकि बिल्डिंग कमेगा तो एसेट कमेगा, एसेट कमेगा तो क्रेडिट होगा। बिल्डिंग रीवैल्यूड। ठीक है, और अमाउंट कितना है? बाय 6%, मतलब 6,000। 1 लाख का बिल्डिंग, 6% का डेप्रिसिएशन, 6,000 का उसका वैल्यू। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट एंट्री है क्रेडिटर्स ऑफ 12,000। 12,000 creditor are not likely to claim and hence return of
मतलब आउट ऑफ ऑनलाइन फीस का क्रेडिटर्स 12,000 अपना पैसा फोरगो कर रहे हैं, वो लोग पैसा नहीं मांगेंगे, वो लोग पैसा नहीं लेंगे, तो उसको हम लोग का एंट्री करना है। रीअसेसमेंट हो रहा है लायबिलिटीज का, तो वो हम लोग को देखना है। उसके लिए एंट्री लगाना है अपने को। क्रेडिटर कम रहा है तो क्रेडिटर डेबिट होगा। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 12,000 रुपया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 12,000 rupees being creditors written off, being creditors written off। ठीक है, ये हम लोग का थर्ड और लास्ट एडजस्टमेंट हो गया। हम लोग ने अभी तक क्या क्या किया, हम लोग ने अभी पहले तो हम लोग ने चेंज किया, पहले हम लोग ने गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला, उसके बाद हम लोग ने फर्म का गुडविल से जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था मिस्टर ए, उसका शेयर निकाला और उसको कंपनसेट किया मिस्टर सी ने कैपिटल अकाउंट से। फिर उसके बाद हम लोग ने जर्नल एंट्री लगाना शुरू किया, जबकि शुरू हमने किया था जनरल रिजर्व से, क्योंकि बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है तो उसको बांटना है। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा और क्या है, उसमें बात है लैंड और बिल्डिंग का रिवैल्यूएशन और क्रेडिटर्स का रिटर्न ऑफ करना। ठीक है, तो ये एंट्री हम लोग को नहीं बोला था क्वेश्चन में, हम लोग ने खुद से बनाया ताकि इसको सीख पाए, और उसके बाद उसका पोस्टिंग करना है हम लोग को रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, इस चीज का पोस्टिंग करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। कैसे करना है, जैसे कि इसका तो नहीं आएगा रिवैल्यूएशन में, ये तो जाएगा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में जनरल रिजर्व को क्रेडिट कर देना है। फिर रिवैल्यूएशन का जब अकाउंट बनेगा तब कैसे बनना है वो भी हम लोग को देखना है। रिवैल्यूएशन का ये है लैंड टू रिवैल्यूएशन, मतलब रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड में बाय लैंड लिखना है। ठीक है, वो हम लोग करते हैं जैसे हम लोग क्लास 11 में लेजर पोस्टिंग करते थे वैसे ही करना है। ठीक है, चलिए आप वो करके देखते हैं। तो अभी हम लोग को बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो एंट्रीज तो मेरे पास अभी नहीं है, आप लोग अपने कॉपी से देख लीजिए एंट्रीज, और तब तक हम लोग यहाँ से देखते हैं कि क्या क्या रिवैल्यूएशन हुआ था। लैंड का रिवैल्यूएशन हुआ था, लैंड का वैल्यू बढ़ गया था। ठीक है, लैंड बढ़ने से लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट ये क्रेडिट, रिवैल्यूएशन मतलब टू रिवैल्यूएशन मतलब बाय लैंड होगा। ठीक है, बाय लैंड 60,000 रुपीज, बाय लैंड 60,000 रुपीज। फिर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, डेप्रिशिएट, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया था 6% से 6,000 रुपीज से। ठीक है, 6,000 रुपीज से बिल्डिंग को डेप्रिशिएट किया था, तो बिल्डिंग हो रहा था क्रेडिट, रिवैल्यूएशन हो रहा था डेबिट। तो रिवैल्यूएशन का यहाँ पे आएगा टू बिल्डिंग, कितना 6,000 रुपया, 6,000 रुपीज। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट हम लोग को देखना है क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 नॉट लाइकली टू क्लेम। तो उसका एंट्री क्या मतलब है, क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू क्लेम मतलब क्रेडिटर्स हो रहा है डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर्स डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट में आइए और उसमें बाय क्रेडिटर्स 12,000। ठीक है, बाय क्रेडिटर्स 12,000, और कुछ है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। फिर देखना है कि रिवैल्यूएशन में हम लोग का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मतलब रिवैल्यूएशन करके हम लोग के पास गेन हुआ कि कोई लॉस हुआ। तो इसमें देखना है ये है 72,000 बढ़ा है वैल्यू, और मतलब क्रेडिटर्स कमा है, और 6,000 का डिफरेंस, तो ये शायद से हो जाएगा 66,000, 66,000। ठीक है, तो ये किसको जाएगा, ये 66,000 किसको जाएगा, ये जाएगा, ये जो गेन हो गया टू गेन ट्रांसफर टू, रिवैल्यूएशन का गेन ट्रांसफर करना है ए बी सी, तीनों को ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये किसको मिलना चाहिए, ए बी सी तीनों को मिलना चाहिए, क्या रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो मिलना चाहिए, तो कितना आएगा, ये ओल्ड रेशियो मिलने से डिवाइडेड बाय 6, 11, 33, 22, 33,000, 22,000 और 11,000। ठीक है, ये हो गया हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको ऐसे करना है, एंट्रीज के साथ ध्यान रख के करना है, और एक शॉर्टकट अगर चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए शॉर्टकट, बेसिकली वो याद नहीं करना है, लर्न नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है, फिर भी हम लोग एक शॉर्टकट यूज करेंगे। जब जब कोई गुड न्यूज होगा, गुड न्यूज आएगा तो उस साइड में, और जब जब कोई बैड न्यूज आएगा
इस साइड पे, ठीक है। कैसे आता है, ए बी सी डी ई एफ जी आता है ना, पहले बी आता है फिर जी आता है, तो बैड बी पहले आता है मतलब बैड न्यूज पहले आएगा, फिर वहां पे बाद जी आता है तो गुड न्यूज उस साइड में आएगा, ठीक है। बैड न्यूज गुड न्यूज के साथ चलना है। जब कोई बैड न्यूज मतलब जैसे कि बिल्डिंग का वैल्यू घट गया, ठीक है, बिल्डिंग का वैल्यू घटेगा तो इस साइड आएगा। फिर क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ गया, क्रेडिटर्स का वैल्यू बढ़ने से एग्जिट क्या होगा, रीवैल्यूएशन डेबिट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का अगर वैल्यू बढ़ गया तो ये होगा, मतलब वापस से यहाँ पे आने वाला है। मतलब जब जब कोई बैड न्यूज होगा इस साइड में आएगा, जब जब कोई गुड न्यूज होगा उस साइड में जाएगा। जैसे लैंड का वैल्यू बढ़ गया, क्रेडिटर्स घट गया, पुराना एसेट मिल गया, कोई लायबिलिटी नहीं मांग रहा है, ठीक है, तो उस टाइप का चीज होने से उस साइड आएगा। तो ये अगर किसी को हेल्प होता है तो इससे तो उससे 1-2 दिन का करने के बाद ऑटोमेटिकली वो चीज नेचुरल हो जाएगा, ठीक है। तो ये उसमें हेल्प हो सकता है। तो हम लोग क्या, जो पहला क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, वो कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग को लिखना है अभी हम लोग को नेक्स्ट करना है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे करना है वो हम लोग को देखना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम लोग यहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी यहाँ से हटा रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन के बाद हम लोग को नेक्स्ट करना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये है ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। इसमें पर्टिकुलर लिखना है। ये है डेबिट, ये है क्रेडिट, वो उतना नहीं कर रहे हम लोग, ऊपर से कर रहे हैं। तो पहले हमको देखना है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट नेचर का होता है तो उसका बाय बैलेंस विधि होता है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नेचर का होता है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है तो उसका बाय बैलेंस विधि होगा। कितना आएगा, 215, 2 लाख, 1 लाख और 50,000, ठीक है। 2 लाख, 1 लाख और 50,000। उसके बाद जनरल रिजर्व बांटना है, ठीक है। हम लोग सीक्वेंस में चलते हैं। उसके बाद क्या था, एक एंट्री आया था जिसमें हम लोग ने गुडविल का एडजस्टमेंट किया था। गुडविल का एडजस्टमेंट वाला एंट्री में क्या था, सी अकाउंट डेबिट टू सीज अकाउंट डेबिट टू ए, ठीक है। सी का डेबिट टू ए था, तो इसमें वो चीज को पुट करना है। सी का डेबिट है तो सी का डेबिट में आएंगे, सी का डेबिट में आएंगे, क्या हो रहा है, 2A लिखना है, ठीक है। 2A कैपिटल अकाउंट कितना लिखना है, किसमें लिखना है, 50,000 का अमाउंट। वैसे इसमें क्या लिखना है, ए के पास में जाइए, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट में गया और इसमें लिखना है बाय बीज कैपिटल अकाउंट, कितना 50,000, सॉरी सीज कैपिटल अकाउंट कितना 50,000, ठीक है। बाकी है डैश और डैश। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व का एंट्री लगाया था हम लोग ने, वो बांटना है। तो इसमें क्या आएगा, बाय जनरल रिजर्व अमाउंट कितना है, अमाउंट है 30, 20, 10,000, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग को एक रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट करना था, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी देना है। बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट आया, एक का 33, एक का 22 और एक का 11,000, ठीक है। इतना करना है। उसके बाद और कुछ है क्या, और कोई इसमें एडजस्टमेंट का बात नहीं है, तो मतलब इसको लेजर को क्लोज करना है। तो लेजर को क्लोज करना कैसे है, इसको लिखना है 2 बैलेंस कैरिड डाउन, कितना है, 2,50,000 प्लस 3280, 280 प्लस 330, ठीक है, 3,30,000। नेक्स्ट कितना है, 1,42,000, 1,42,000। और इसमें कितना है, 50 प्लस 10 प्लस 10, 60, 71,000, ठीक है। ये भी हो गया 71,000। अब इसका सीडी करना है, ये साइज बड़ा है, इसमें कुछ है ही नहीं तो डायरेक्टली आएगा सेम एडिटिव, ये भी सेम आएगा। इसमें 71 माइनस 21, ठीक है, 21 हो गया। तो इतना तक हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अभी नेक्स्ट हम लोग को देखना है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट करना है प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द रिकंसिडर्ड फॉर्म, तो बैलेंस शीट करना है। तो
बैलेंस शीट पे लिखना है लायबिलिटीज, फिर लिखना है यहाँ पे एसेट्स, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं लायबिलिटीज से। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स लिखना है। क्रेडिटर्स पहले का है 1 लाख और वहां से 12,000 का क्रेडिटर्स यहाँ से राइट ऑफ करना है, मतलब 88,000 का क्रेडिटर्स, ठीक है, 88,000 का क्रेडिटर्स। फिर बीपी बिल्स पेबल कुछ नहीं बोला, एज इट इज जैसा है वैसा ही रखना है 40। फिर जनरल रिजर्व वहाँ पे होगा नहीं, हम लोग ने शेयर कर दिया तो जनरल रिजर्व कुछ हुआ नहीं यहाँ पे। फिर हम लोग के पास कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स ए बी सी। कैपिटल अकाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट ये पहले ओपनिंग में था, फिर उसके बाद इतना सारा एडजस्टमेंट हुआ और ये क्लोजिंग बन के आया। उसमें 313,000, 142,000 और 2,100। कितना होता है इसका? 000 6 5 6 7 7 4 476। तो ये हो गया लायबिलिटीज का कंप्लीट। अब दिखता है एसेट में क्या है। एसेट में है लैंड। लैंड का क्या है? लैंड इज टू बी वैल्यूड एट 160, तो लैंड का वैल्यू अब से 160। बिल्डिंग टू बी रीवैल्यूड 6% से उसको डिप्रिशिएट करना है, मतलब 94,000। फिर उसके बाद प्लांट है 2 लाख रुपीस। फिर स्टॉक है, फिर डेटर्स है, फिर बैंक है। स्टॉक कितना का है? 80,000। डेटर्स कितना का है? 60,000। बैंक कितना का है? 10,000। ठीक है, बस इतना ही करना है और इसका टोटल करना है। तो टोटल लिखना है कितना? 163। इसमें आएगा 4 6 9 15 16 22 22 30 0 3 4 5 6 6 88 6 0 0 0 0 0 6 plus 8 14 4 1 plus 8 1 8 8 16 17 18 19 20 0 2 ठीक है। तो ये बैलेंस शीट हो गया टैली। तो क्वेश्चन हम लोग को ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। पहले ये हम लोग लास्ट एलिमेंट भी करता हूँ। पहले हम लोग को गेनिंग सैक्रिफाइस निकालना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को गुडविल एडजस्टमेंट, गुडविल के बाद कोई रिजर्व है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट कुछ है तो उसको एंटर करके फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन से हम लोग को कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से बैलेंस शीट, ठीक है। लास्ट में टैली हो जाएगा, ठीक है।